स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गौरी शंकराय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरि। अबाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय। नंदीश्वर उवाच एकादश अवतारान्वयी शृण्वतो शंकरान् वरान् वाञ्छित्वा न हि बाध्यते बाधा सत्यादिसम्भवा। पुरा सर्वे सुराशक्रः मुखादैत्यापराजितः त्यक्त्वा अमरावतीं भीत्या पलायान्त निजात्पुरीम्। शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं। अकारण करुणावरणालय कल्पतरु परब्रह्म सच्चिदानंद घन एकमात्र उनकी असीम महती कृपा से ये पूरी सृष्टि चलायमान हो रही है। अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय श्री सतगुरुदेव भगवान की असीम महती कृपा। सभी ब्राह्मण देवों को प्रणाम। सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। सभी भक्तों को जय श्री हरि हर हर महादेव।
भगवान शिव जी की असीम महती कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव जी के एकादश रुद्रों का वर्णन और कथा अन्य अन्य पुराणों के अनुसार भगवान शंकर जी के एकादश रुद्रों का जो वर्णन है, जो नाम है, वो अनेक अनेक है। शिव पुराण के अनुसार भी हम श्रवण करेंगे और अन्य ग्रंथों के अनुसार भी हम श्रवण करेंगे। इस पवित्र श्रावण मास में भगवान शंकर की सब पूजा करते हैं। महादेव जी पे जल अर्पण करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही, घृत, मधु, शर्करा, पंचामृत अर्पण करते हैं। महादेव जी की शिवालय में जाकर के आराधना करते हैं। बहुत भक्तगण अपने गुरुदेव जी के सानिध्य में आराधना करते हैं और अपने घर पर भी नर्मदेश्वर महादेव जी को विराजमान करके भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करते हैं। हमारे भोलेनाथ जी बहुत ही सरल देवता हैं, बहुत ही सरल। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े असुरों ने भी महादेव जी की आराधना की है। बहुत सारे उपाख्यान हैं। देवताओं ने शिव जी की आराधना की है, असुरों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, ब्राह्मणों ने, संतों ने, सब ने महादेव जी की आराधना की, क्योंकि भगवान शंकर कृपालु, दयालु, भक्तवत्सल हैं। भक्त की एक पुकार पर महादेव जी प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। इस पवित्र श्रावण मास में सभी भक्तों को शिव जी की आराधना करनी चाहिए। 4 महीने महादेव जी की आराधना होती है, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। और वो 4 महीने से पूर्व यानी कि 4 महीने के अंतर्गत ही प्रथम जो महीना होता है उसे श्रावण मास कहते हैं। क्योंकि जब हरि शयनी एकादशी हो जाती है उसके बाद महादेव जी की पूजा आरंभ। वैसे भी महादेव जी की पूजा करते हैं सब, परंतु विशेष श्रावण मास में और माघ मास में महादेव जी की आराधना सब करते हैं। भगवान शंकर की महिमा का वर्णन कौन कर सकेगा। महाराज, शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन हो चुका कि माँ शारदा जी भी उनकी महिमा लिख लिख करके उनकी महिमा का वर्णन न कर पाई। भगवान शंकर की महिमा कौन गा सकेगा। बस टूटी फूटी वाणी से महादेव जी के एकादश रुद्रों का वर्णन करेंगे सतगुरु जी की कृपा से। जैसे शास्त्र में वर्णन है उसी प्रकार से हम आपको अवगत कराएंगे। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे प्रभु, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, हे प्रभु महादेव, हमारी ऐसी दृष्टि कर दीजिए जहां जहां भी देखें आप ही आप नजर आए। महादेव, आपके उस तत्व को हम नहीं जानते। तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। हे महेश्वर, हे महादेव। क्योंकि देखिए भैया, भगवान शंकर की ही कृपा से ये पूरी सृष्टि चलायमान है।
शिव पुराण में तो यहाँ तक वर्णन है कि एकादश रुद्रों से ही ये पूरी सृष्टि चलती है। और अन्य ग्रंथों में भी वर्णन है कि 10 प्राण और एक जो आत्मा है वो एकादश रुद्र। और यहाँ तक वर्णन हो चुका है कि उस जीवात्मा के अंदर भी वो शिव तत्व है, उसी तत्व से व्यक्ति जीवित है महाराज। वो गंभीर विषय है, बहुत गंभीर, कि भगवान शंकर की ही कृपा है, बस उनकी ही कृपा से इस पवित्र श्रावण मास में एकादश रुद्रों का वर्णन करेंगे अपनी टूटी फूटी वाणी से। नंदीश्वर जी कहते हैं कि एकादशावतारान, शिव पुराण के अनुसार आरंभ यहां से करेंगे, फिर अन्य ग्रंथों में प्रवेश करके वर्णन होगा, क्योंकि मूल जो है वो शिव पुराण है महादेव जी की आराधना के लिए। और शिव पुराण सबको पढ़ना चाहिए, शिव उपासक को तो महाराज पढ़ना ही चाहिए। शिव पुराण जो भी व्यक्ति पढ़ता है उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान शंकर की भक्ति सुलभ हो जाती है। देवता, देखिए युद्ध में देवता पराजित हो जाते हैं, अब देवता भी युद्ध में पराजित हो गए। नंदीश्वर जी कहते हैं, शृण्वथा शंकरान वरान पुरा सर्वे सुरा शक्र मुखा दैत्य पराजिता। यानी कि शक्र यानी कि इंद्र के साथ में सब देवता पराजित हो गए दैत्यों से, और देवताओं से पराजित होकर के कश्यप जी के यहाँ आए और कश्यप जी से कहने लगे हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। देखिए एकादश रुद्र की उत्पत्ति कहां से हो रही है वो प्रसंग है, बहुत ही ध्यान से सुनिए आप। सब देवता पराजित हो गए, इंद्र के साथ कश्यप जी के यहाँ आए। कश्यप जी ने से कहने लगे कि हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। और पूरा वृतांत करके सुनाया, हमारे देवताओं के पास अमरावती से हम पराजित हो गए। कश्यप जी ने पूरी बात सुन ली और कश्यप जी तपस्या के लिए चले गए। कश्यप जी काशी गए हैं, यहाँ पर वर्णन है। काशी में जाकर के काशीम जगाम सुप्रीत्या विश्वेश्वर पुरीम मुनि, वो जो मुनि जी हैं वो काशी में गए। देखिए काशी का तो वर्णन कहां तक कहा जाए, भगवान शंकर जी साक्षात विराजमान है काशी में। बोले बाबा विश्वनाथ की जय। जहां पर मां भगवती राजराजेश्वरी पराम्बा अन्नपूर्णा जी विराजमान है। जीवते अन्नदात्री त्वं मरणात् मोक्ष ददामि, ये वचन कह चुके हैं भगवान शंकर और मां पार्वती। अन्नपूर्णा जी कहती है कि जीवते अन्नदात्री, यहाँ पर जो भी है, जो भी जीवित है सबको मैं अन्न दूंगी। भगवान शंकर कहते हैं मरणात् मोक्ष ददामि, जो भी यहाँ पर मर जाएगा उन्हें मोक्ष मैं देने वाला हूँ। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। तो मुनि काशी में गए हैं तपस्या के लिए। देखिए बहुत ऐसे वर्णन आते हैं काशी में जाकर के महादेव जी की आराधना मात्र 6 महीने में सिद्ध होती है। 6 महीने में लगातार नियम पूर्वक जो भी व्यक्ति महादेव जी की आराधना करेगा काशी में,
भगवान शंकर जरूर प्रसन्न होकर के उनके ऊपर आशीर्वाद करते हैं, जरूर, निश्चित है, निश्चित। परंतु वो विधि क्या है, कैसे आराधना करनी चाहिए, वो तो गुरु ही बताएंगे, वेदज्ञ ब्राह्मण ही बताएंगे आपको। तो यहाँ पर कश्यप जी महादेव जी की आराधना करते हैं और नंदीश्वर जी महाराज कहते हैं कि कश्यप जी आराधना करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया और कृपा निदान भक्त वत्सल भगवान महादेव जी प्रकट हुए। बोली शिव शंकर भगवान की जय। कश्यप जी कहने लगे, कश्यप उवाच देव देव महेशान शरणागत वत्सल सर्वेशः परमात्मा त्वं ध्यानगम्यं द्वयो व्ययः। देव देव महेशान शरणागत वत्सल, हे प्रभु, हे देवों के भी देव महादेव, भक्त वत्सल, आप भक्त वत्सल हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं महादेव, आप हमारी भी रक्षा करिए। सर्वेशः परमात्मा त्वं, ओ क्या बात, महादेव आप सर्वेश हैं, परमात्मा हैं। देखिए परमात्मा शब्द यहाँ, त्वं आप, ध्यान गम्य, क्योंकि ध्यान किसका करे, बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि ध्यान किसका करना चाहिए। देखिए क्या कह रहे, ध्यान गम्य, भक्त को शिव जी का ध्यान करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के महाराज 10 मिनट व्यक्ति ध्यान करेगा लगातार 1 साल तक। देखिए अब महाराज वो तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, गुरु की कृपा से हो जाएगा। जो भी व्यक्ति महादेव जी का ध्यान करता है प्रातः काल में लगातार 6 महीने 1 साल नेत्र बंद करके उस शिव जी का, महामृत्युंजय जी का ध्यान करना चाहिए। मध्य में भगवान शंकर महादेव जी महामृत्युंजय और बगल में मंत्र घूमना चाहिए, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र घूमना चाहिए और मध्य में महादेव जी और ध्यान करना चाहिए। महाराज फिर देखिए आपका जीवन, ये महाराज संसार के पीछे व्यक्ति भागते हैं तुच्छ के लिए, वहां तो अमृत है, अमृत समुद्र है, समुद्र, समुद्र से भरा हुआ अमृत महादेव जी हाथ में लेकर के रुके हैं, वो अमृत। तो यहाँ मुनि कहते हैं ध्यान गम्यो, हे प्रभु दीन बंधुर दया सिंधुर भक्त रक्षण, हे दीन बंधु हमारी रक्षा कीजिए। यूं अद्भुत पुकार रहे हैं महादेव जी को और भगवान शंकर जी तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो गए। तुरंत भगवान समझ गए और महाराज कह रहे हैं, वर्णन आता है कि कश्यप जी के यहाँ पर जो सुरभि है उनकी पत्नी, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार 5वीं पत्नी सुरभि, वहां से भगवान शंकर ने 11 रुद्रों का अवतार ग्रहण किया है। सुरभ्यां कश्यपाज्ञेयः ततः स शंकरः सर्व सत्यम कर्तु स्वयं वचः। भगवान शंकर ने उस वचन को सिद्ध किया। किस वचन को? तथास्तु को। सुरभ्यां कश्यपाज्ञेय 11 स्वरूपवान। भगवान शंकर ने उस 11 रुद्र का रूप धारण किया। अब देखिए शिव पुराण के अनुसार 11 रुद्रों का नाम क्या क्या है? कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहितः शस्ता जपाद अहिर्बुद्ध्यः
शंभुश्चंडो भवस्तथा एकादशैत रुद्रांस्तु सुरभितनया स्मृताः देवकार्यार्थमुत्पन्नः शिवरूपा सुखास्पदः। ये भगवान शंकर जी के नाम है एकादश। और अन्य पुराणों में जो नाम है शंभु पिनाकी गिरीश स्थाणु वर्गः सदाशिवः शिवः हरः शर्वः कपाली भव। अब यहाँ एकादश रुद्रों का जो वर्णन होगा श्रावण मास में, तो शंभु पिनाकी गिरीश स्थाणु भर्गः सदाशिव शिव हर शर्व कपाली भवः, इनका वर्णन होगा भगवान शंकर की कृपा से, महादेव जी की कृपा से, गुरु की कृपा से, माँ सरस्वती जी की कृपा से। तो भगवान शिव जी ने ये अवतार लिए और अवतार लेकर के भगवान शंकर ने देवताओं की रक्षा की, दैत्यों को पराजित कर दिया। आज भी स्वर्ग लोक में एकादश रुद्र विराजमान है। एकादश रुद्र विराजमान होकर के देवताओं की रक्षा करते रहते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ब्रह्म विष्णु महेशान देवदानव राक्षसाः यस्मात् प्रजगिरिः देवांस् तं शंभु प्रणमाम्यहम्। एकादश रुद्रों में प्रथम रुद्र अवतार शंभु। बोलिए शंभु भगवान की जय। यहां से एकादश रुद्रों का वर्णन होगा। ब्रह्म विष्णु महेशान देव दानव राक्षसाः, जिन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, विष्णु जी को, महेश देव यानी कि देवता, दानव राक्षसाः राक्षसों को भी। तो ऐसे शंभु को देवांस्तम शंभु प्रणमाम्य हम, ऐसे भगवान शिव जी को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखिए ये पूरी सृष्टि जो है ना, पहले हम यूं समझें कि सृष्टि कैसे होती है, पूरी सृष्टि कैसे होती है, उसका बहुत बड़ा वर्णन है शिव पुराण में और श्रीमद् भागवत ग्रंथ में, देवी पुराण में। संक्षिप्त रूप से श्रवण करके हम आगे चलेंगे। शिव पुराण के अनुसार और एकादश रुद्रों का वर्णन के अनुसार सृष्टि का वर्णन होगा कि ये पूरी सृष्टि में केवल मात्र जल ही जल था और कुछ भी नहीं। एक ही ब्रह्म, वो एक ही तत्व था, उसके सिवा कुछ भी नहीं था संसार में, कुछ भी नहीं। वो पर ब्रह्म निर्गुण निराकार, उनकी ही सत्ता थी, केवल मात्र उनकी सत्ता। ये सृष्टि होगी, उसके बाद भी उनकी सत्ता। ये सृष्टि प्रलय काल में चली जाएगी, उसके बाद भी मात्र केवल उनकी ही सत्ता रहेगी और किसी की भी नहीं रहेगी। व्यक्ति तो बहुत भागता रहता है संसार में, यहाँ वहां ये वो, मैं ऐसे, परंतु महाराज प्रलय जब आ जाएगा ना, सब ढीले पड़ जाएंगे। केवल मात्र उनकी सत्ता चलती है संसार में और किसी की भी नहीं चलेगी। भाग लो, कितना भागना है, भाग लो संसार के पीछे। तो यह समाज ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश देव दानव राक्षसाः, तो पूरा सृष्टि में जल ही जल। उस
ईश्वर की कृपा से और उनकी इच्छा से एको हम बहुस्यात्, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो महाराज एक अग्नि के रूप में, अग्नि रूप स्तंभ था और वो चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल था। और महाराज उसी जल से ही विष्णु जी ने तपस्या की और महाराज विष्णु जी ने घोर तप किया। उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मेरा पिता कौन है? और महाराज विष्णु जी से कहने लगे कि तुम मेरे पुत्र हो। विष्णु जी कहने लगे तुम मेरे पुत्र हो। आपस में विवाद होने लगा और आकाशवाणी हुई कि आप आपस में मत लड़ो, इस स्तंभ का निचोड़ देखो। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी उस स्तंभ का निचोड़ ढूंढने लगे। वराह रूप धारण करके विष्णु जी नीचे गए, हंस रूप में ब्रह्मा जी ऊपर गए और कल्प कल्पांतर व्यतीत हो गए। विष्णु जी आ गए और ब्रह्मा जी ऊपर चलते गए, ऊपर चलते गए। वो परब्रह्म निर्गुण निराकार हंसने लगे, विचार करने लगे, ये कैसे देवता है, मेरा अंत ढूंढेंगे, मैं तो अनंत हूं। और उनके मस्तक पर कहते हैं केतकी नामक पुष्प था, वो गिर पड़ा और वो गिरते गिरते हिलते हिलते ब्रह्मा जी के सम्मुख आए। और ब्रह्मा जी, अब देखिए लालच तो किसी को भी दे दो पद के लिए या किसी के लिए भी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे केतकी, तू मेरा साक्षी बन जा, जब भी मेरी पूजा होगी तेरे ही फूल मेरे ऊपर चलेंगे। केतकी ने कहा ठीक है। तो यूं कहते हुए स्तंभ से बाहर आए। विष्णु जी तो वहां रुके ही थे। परब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण रूप में उन्होंने रूप धारण किया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। और विष्णु जी ने प्रणाम किया, कहने लगा हे प्रभु आप अनंत हैं, हम आपको न ढूंढ पाए। और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपका अंत ढूंढ लिया, निचोड़ ढूंढ लिया। कहा कि क्या प्रणाम है आपको? हे आपको प्रणाम है। विष्णु जी कहने लगे आपने अंत ढूंढ लिया। और विष्णु जी तो क्या विचार कर रहे थे, अंत कैसे ढूंढा? परंतु जो निर्गुण निराकार से सगुण साकार हुए उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध आ गया, उन्हें अपनी एक जटा खोल करके जैसे ही पटकी, वहां से भैरव जी प्रकट हुए। भैरव जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के एक सिर को काट दिया, जिस सिर मुख से जैसे कहने लगे कि मैंने आपका अंत ढूंढ लिया। पहले ब्रह्मा जी भी पंचमुखी थे, फिर चतुरानंद बने, 4 मुख हो गए उनके, काट लिया। और केतकी को कहा कि हे केतकी तूने झूठ कहा है। इसलिए कहा जाता है न अक्षरई चरई विष्णु न केतकी महेश्वर। भगवान विष्णु जी पे अक्षत नहीं चढ़ते। और केतकी नामक पुष्प जो है वो शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ता। शिव जी ने कहा कि हे केतकी आज के बाद मेरी पूजा में तू मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। परंतु भगवान दयालु हैं, भक्तवत्सल हैं। भगवान ने कहा ठीक है, तू नाराज मत हो, जब मेरा मंडप बनेगा उसमें तू चढ़ सकता है। और विष्णु जी को कहा कि आपने सत्य कहा है तो आपकी जगह जगह प्रतिष्ठा होगी, जगह जगह आप पूजनीय बनेंगे। और ब्रह्मा जी को कह दिया कि आपकी पूजा कहां पर भी नहीं होगी। विष्णु जी के आग्रह पर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप भी आशीर्वाद करिए, ब्रह्मा जी हैं तो भगवान भक्त वत्सल हैं। तो कहने लगे पुष्कर में आपकी पूजा होगी। तो आज भी ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। और भगवान शंकर जी ने कहा कि ठीक है,
जब भी यज्ञ होगा उसमें ब्रह्मा जरूर होगा। जिस यज्ञ में ब्रह्मा जी नहीं होते, ब्रह्मा नहीं होता, वो यज्ञ सिद्ध नहीं होता है। इसलिए वेदज्ञ ब्राह्मण जब भी यज्ञ करते हैं आचार्यत्व में और एक ब्रह्मा को रखते हैं। तो ये सृष्टि फिर वहां से यहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान निर्गुण निराकार से सगुण साकार जो हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बिठाया और वहां से दीक्षा आरंभ हुई है, मंत्र दीक्षा जिसे कहा जाता है। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को दीक्षा दी है, वहां से दीक्षा दी और सृष्टि का कार्य कह दिया कि अब आप कार्य करिए सृष्टि का। और ब्रह्मा जी से ये पूरी सृष्टि हुई है, इसका पालनहार विष्णु जी है। और अंत में ये पूरी सृष्टि जो है प्रलय काल में भगवान रुद्र प्रलय करते हैं, प्रलय के देवता रुद्र हैं। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 कृतियां होती हैं। ये 5 कृतियां भगवान शंकर में हैं, अन्य में तो 3, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। परंतु तिरोभाव और अनुग्रह की जो कृति है ये मात्र केवल भगवान शिव जी में है, अन्यत्र कहां पर भी नहीं, कहां पर भी नहीं, कहां पर भी नहीं। बोली शंकर भगवान की जय। तो यूं सृष्टि हुई, समुचित रूप से वर्णन हुआ। यहाँ पर भगवान शंभु जो हैं, प्रथम रुद्र देवता जो हैं, एकादशों में से प्रथम रुद्र, एक समय आनंद वन में रमण करते हुए वो रुद्र भगवान शंभु, उनकी भी इच्छा हुई अनेक हो जाए। देखिए रुद्र तो बहुत है, असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रादि भूम्याम एकागुं सहस्र योजने बदन्वानि तन्मसि, ये यजुर्वेद में मंत्र है ये। तो उसी रुद्र ने, यूं ही कथा है, थोड़ी सी अलग है। उसी रुद्र ने महाराज विचार किया कि एक से अनेक हो जाएं, तो उस रुद्र की माया से ही महाराज शंभु के मन में एक से अनेक होने की इच्छा हुई। फिर उन्होंने वन में यहाँ वहां घूमते हुए एकांत विराजमान हुए। फिर उन्होंने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मलकर विष्णु को और दक्षिण भाग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया। कुछ समय के बाद रुद्र की माया से मोहित होकर विष्णु और ब्रह्मा ने अपने कारण को खोजा और यूं ही है। फिर उन्होंने आज्ञा की कि आप सृष्टि का विस्तार करो और अपने हृदय से उस रुद्र को प्रकट किया जो प्रलय काल के देवता हैं। यूं सृष्टि हुई है। अब महाराज प्रथम रुद्र भगवान शंभु के आदि भौतिक पृथ्वी रूप एकाम्रनाथ क्षितिलिंग के नाम से विख्यात हुई है। वो शिव कांची में इस दिव्य विग्रह पर जल चढ़ाया नहीं जाता शिव कांची में, अपितु इसके चमेली के तेल से स्नान कराया जाता है। चमेली के तेल से भगवान शिव जी को सोमवार के दिन पर जो भी भक्त चमेली का तेल चढ़ाता है महादेव जी प्रसन्न होते हैं। चमेली का तेल चढ़ाना चाहिए महादेव जी के, वो वर्णन है। उस दिव्य विग्रह पर जल नहीं चढ़ाया जाता, चमेली का तेल चढ़ाया जाता है। और भगवान शंकर की हर सोमवार को सवारी निकलती है। भगवती पार्वती शिव कांची में इसी क्षितिलिंग के प्रतिष्ठित करके शंभु रुद्र की उपासना की जाती है। बोलिए शंभु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे प्रभु श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम प्रभु श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोले रुद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर